जय श्री कृष्ण प्रिय भावकों, देखिए जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है उनकी कुंडली में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं। तो मैंने पिछले एपिसोड में आपको राहु के शांत करने के उपाय बताए थे। अब देखिए धन की कमी क्यों होती है, वाणी से हमारे हमेशा गालियाँ निकलती हैं या कठोर शब्द निकलते हैं, और कुटुंब का जो सहयोग है, कुटुंब की जो परेशानी है वो भी आती हैं। क्यों आती हैं इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ और उनके क्या समाधान है इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए केतु के मंत्र का जप करें। केतु का मंत्र है ओम कैं क्रौं नमः केतवे नमः। ओम कैं केतवे नमः। इसके 17,000 मंत्रों का जप करेंगे तो काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगी। राहु के मंत्र अलग हैं, 18,000 उसके। और अन्न, लोहे की चीज़ें, शस्त्र और कंबल, काले पुष्प, तिल, भूरे रंग के वस्त्र, तेल, नारियल, खट्टे फल और रत्न लहसुनिया का दान करें। यानी इतने चीज़ों में से कोई एक चीज़ का दान करें तो इससे केतु शांत हो जाएगा। अगर 6, 8वें और 12वें भाव में केतु है तो अनिष्टकारी होता है। 6, 8वें 12वें भाव में अगर केतु है, देखिए 6ठे भाव में केतु होगा तो 11वें भाव में, 12वें भाव में राहु होगा। 8वें भाव में केतु होगा तो दूसरे भाव में राहु होगा। 12वें भाव में अगर केतु हुआ तो 7वें भाव में राहु होगा, यानी उसके विपरीत होता है। तो इन भावों में 6ठे, 8वें, 12वें भाव में अगर केतु है तो ये अनिष्टकारी होता है। गणेश जी का पूजन करें, गणेश जी का सहस्त्र नाम का जप करें या कराएं। संकट चतुर्थी का व्रत करें। गणपति के मंत्र का जाप करते रहें हमेशा। केतु के 12 नाम का जप करें। 12 नाम मतलब 12 नाम केतु के हैं, उनका जप करें। किसी ब्राह्मण से पूछना कौन कौन से 12 नाम हैं। और पीपल के पेड़ की प्रतिमा रोज करें। उसके नीचे एक नाग की मूर्ति बना लें पीपल के पेड़ के नीचे, उसकी भी रोज पूजा करें। कम से कम 11 दिन तक भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें। उनके चरित्र का वाचन करें, उनकी कथा श्रवण करें और दत्तात्रेय की मूर्ति का पूजन करें। अब देखिए गुरु पूर्णिमा को या गुरु द्वादशी को या गुरु पंचमी को दत्त भगवान की पूजा करें, अर्चना करें। अगर किसी स्त्री की कुंडली में या किसी कन्या की कुंडली में 7वें, 8वें भाव में केतु है, यानी 7वें भाव में केतु होगा तो लग्न में राहु होगा। 8वें भाव में केतु होगा तो द्वितीय भाव में राहु होगा। ये दोनों भाव बड़े महत्वपूर्ण हैं। 7वां भाव तो है अपने पति का, या आदमी की कुंडली में हो तो पत्नी का,
अगर यहाँ केतु बैठा हो तो आपसी संबंध में बहुत बिगाड़ पैदा होता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, विचारों में समानता नहीं होती, एक दूसरे के विपरीत विचार होते हैं, एक उत्तर चलता है तो एक दक्षिण चलता है, कभी कभार तो तलाक की नौबत आ जाती है। इसलिए ये जो कन्या है या स्त्रियां हैं जिनके 7वें 8वें भाव में केतु बैठा है, तो पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर वहाँ रखें और उसकी परिक्रमा करें। जितनी परिक्रमा करें एक सूती धागा पीपल के पेड़ से लपेटते जाएं, एक परिक्रमा का एक लपेट, और ऐसा 11 दिन तक करें और दीपक भी जलावें, तो उनके संबंधों में सुधार होगा और विचारों में समानता होगी, दोनों एक दिशा में चलेंगे, विपरीत दिशा में नहीं चलेंगे, ऐसा हो जाएगा। भगवती की उपासना करें, देवी भगवती की उपासना करें, और भगवती देवी की उपासना करने से इनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो देखिए, ये मैंने आपको स्त्री पुरुष वाणी के बारे में, धन के बारे में और कुटुंब का सहयोग क्यों नहीं मिलता है के बारे में जानकारी दी और उसके कुछ निवारण बताए। अगर आप इन निवारणों को करोगे तो आपका जीवन सुख शांति पूर्वक व्यतीत होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। विशेष तौर से जो नए जातक जुड़े हैं, नए महानुभाव जुड़े हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकूं। जय श्री कृष्ण।